प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है आप काफी लंबे समय से किसी समस्या में हो, किसी बीमारी में हो, किसी परेशानी में हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आप इस प्रकार से करते हैं जैसा वचन कहता है तो प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। हम प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय में एक लंगड़े भिखारी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके घर वाले रोज उसे उठा करके मंदिर के बाहर छोड़ देते थे ताकि वो लोगों से भीख को मांगे। और वो इसी प्रकार किया करता था, वो रोज लोगों से भीख मांगा करता था और अपना जीवन और अपने परिवार वालों का जीवन यापन किया करता था। परंतु आज कुछ इस प्रकार से हुआ कि उस मंदिर में लगभग 3 बजे के करीब पतरस और यूहन्ना जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। जब वो मंदिर में जा रहे होते हैं तो वो भिखारी, वो लंगड़ा भिखारी उनसे भीख को मांगता है। और जब वो भिखारी पतरस और यूहन्ना से भीख को मांगता है तो पतरस और यूहन्ना कुछ इस प्रकार से उससे कहते हैं। यदि 3 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अर्थात वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब उस भिखारी ने भीख को मांगा तब पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा और उससे देखकर उससे कहा कि हमारी तरफ देख। हो सकता है वो जमीन में देख रहा हो, इधर उधर देख रहा हो सकता है उसने देखा भी नहीं कौन जा रहे हैं, लेकिन उसने केवल उनसे भीख मांगी। लेकिन पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि हमारी तरफ देख। और बाइबल कहती है कि उसने कुछ पाने की आस में उन दोनों की तरफ देखा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि पे अटेंशन। उसने उनकी ओर ध्यान से देखा, उसने उनकी ओर गौर से देखा, उसने उनकी बातों पर ध्यान दिया कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसने कुछ पाने की आस में उनकी तरफ आंखें उठाई, उनकी तरफ देखा, उनकी बातों पर ध्यान लगाया, उनकी बातों पर कान लगाया, या फिर उसने गौर से उनकी बातों को सुना। और तब पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है वो यीशु नासरी का नाम है। यीशु नासरी के नाम से तू उठ और चल। फिर बाइबल कहती है कि वो उसी समय उठा और चलने फिरने लग गया। यहां पर हम देखते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। लेकिन कब हुआ? मैं सोचता हूं जब उसने पतरस की आवाज को सुना। अगर क्या होता, पतरस उससे कहता कि मेरी तरफ देख, और वो देखता ही नहीं। वो पतरस की तरफ देखता ही नहीं, यूहन्ना की तरफ देखता ही नहीं, या फिर उनकी बातों को अनसुना कर देता, तो क्या होता? मैं सोचता हूं अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होता। आश्चर्य कर्म हुआ जब उसने ध्यान दिया। आश्चर्य कर्म हुआ जब उसने गौर से उनकी बात को सुना। आश्चर्य कर्म हुआ जब उसने अपनी नजरें उनकी तरफ उठाई। आश्चर्य कर्म हुआ जब उसने कुछ पाने की आस में देखना शुरू किया। तब उसके जीवन में उन्होंने यीशु के नाम को कहा और तब उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको भी अटेंशन देना है परमेश्वर के वचन को। आपको भी अपनी नजरों को उठाना है, अपनी नजरों को लगाना है परमेश्वर के वचन की ओर। जब आपके पास कोई वचन आता है, जब आपके लिए कोई वचन बोला जाता है, आपके कान उस वचन की ओर लगे होने चाहिए। गौर से सुनना है, ध्यान लगाना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। तब फर्क नहीं पड़ता आप कितने लंबे समय से समस्याओं में हैं। यदि आपने उसे रिसीव किया, यदि आपने उसे सुना, यदि आपने उसे ग्रहण किया, यदि आपने उसे मान लिया, यदि आपने उसे ध्यान से सुना, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप उसे ध्यान से नहीं सुनते
या फिर आप उसे अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते तो वो फलवंत नहीं हो पाएगा। वो फलवंत तभी होगा जब आप इस भिखारी की तरह अटेंशन देंगे, जब आप ध्यान से गौर से उस वचन को सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है। उसने सुना कि पतरस उससे क्या कह रहा है और पतरस ने कहा उठ, और उसने उस आज्ञा को माना, वो उठा। पतरस ने उसकी सहायता की और वो उठा और चलने फिरने लग गया। यही प्रभु चाहते हैं कि हम उसके वचन को सुने, हम उसके वचन पर ध्यान लगाएं, हम उसके वचन को गौर से सुने और उसके अनुसार चलें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत सारे लोगों को आप बता रहे हैं इन प्रार्थनाओं के बारे में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही यह है कि मैं जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी सिस्टर अमृता एंड पी के ब्रदर जी को, और उसके कुछ ही दिनों बाद मैं जॉब से ब्लेस हुई। प्रभु ने मुझे जॉब से ब्लेस किया। इसके लिए मैं प्रभु का और सिस्टर एंड ब्रदर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सच में प्रभु महान है और वही अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पिता, हम सबके सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते प्रभु, जय जयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। सच में हम घटें और आप बढ़ें प्रभु, हम सबके जीवनों से प्रभु आपके नाम की अद्भुत महिमा होने पाए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद कि ये सुंदर शाम प्रभु आपने हम सबको दी कि प्रभु हम पिता एकत्रित होकर परमेश्वर प्रभु इस संगति के सहभागी हो सके और आपसे प्रार्थना कर सके, अपने मन की बातों को आपसे कह सुनाए। और प्रभु यीशु मसीह उन बातों को जो प्रभु दुख देती है, परेशान करती है और समस्या प्रभु जो है मेरे पिता, वो सब कुछ आपसे शेयर कर सके। और धन्यवाद आपके बेटे बेटियां इन बातों को शेयर करने के लिए आपके साथ में है प्यारे खुदावन। और धन्यवाद आपकी उपस्थिति हर एक जन के साथ में जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वहां प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ में है। आपका पवित्र आत्मा हमारा सहायक हम सब के साथ में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए और प्रभु तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर, जो आप हम सब के जीवनों में दिखाते परमेश्वर। और प्रभु बहुत सारी गवाहियों को आप हम सब के जीवनों में देते प्रभु, उन गवाहियों के लिए भी आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रभु वो आशीष पाए, उनका घराना, उनके बच्चे आशीष पाए प्यारे पिता। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आज का वचन प्रभु हमने सुना प्रभु, हमने बहुत सी आशीष उस वचन के द्वारा पाए प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज आपके लोग परमेश्वर पिता, आपकी प्रजा प्रभु आपके वचन पर फोकस करे, आपके वचन से कहीं एक एक बात पर प्रभु वो फोकस कर सके प्रभु जी, और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके, रिसीव कर सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब वो उस बात को रिसीव करे तो उनके लाइफ में प्रभु वो वचन प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, उस वचन को वो अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु आज प्रभु हमने उस लंगड़े भिखारी के जीवन में देखा परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु, और पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि हमारी ओर देख, और उसने देखा परमेश्वर, और उसके जीवन में प्रभु वो अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ कि सच में प्रभु उसकी सोच समझ और कल्पनाओं से जो परे था प्रभु, वो चल नहीं सकता था प्रभु, वो चलने फिरने लगा। हाँ प्रभु, ऐसा आश्चर्य कर्म प्रभु, जब प्रभु हम तेरी ओर ताकते हैं, जब हम तुझसे प्रार्थना करते, जब तेरे वचन को रिसीव करते प्रभु, तो ये अद्भुत कार्य प्रभु प्रभु आपके लोगों के जीवन में होता है, हम सबके जीवनों में होता है प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि प्रभु आज किसी भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी परिस्थिति मानो कि परमेश्वर आपके लोग ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं पिता, तो प्रभु उनकी समस्याओं में प्रभु वो तेरे वचन पर फोकस करें कि तेरा वचन क्या कहता है, उनकी परिस्थिति के विरोध में उनका तेरा वचन क्या कहता है प्रभु, उस पर वो फोकस कर सके, उस वचन को ग्रहण कर सके और तेरी ओर वो ताकने वाले हो सके, किसी मनुष्य की ओर नहीं वरन प्रभु तेरी ओर वो ताक सके परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरी ओर से
उनके जीवन में होने पाए। आज प्रभु यदि वो समस्या में है, संकटों में है, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, विरोध में है पिता, और प्रभु बहुत सारी समस्या, पारिवारिक समस्याएं हैं और अन्य समस्याएं प्रभु जो उनके जीवन में आज की शाम में प्रभु वो लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इनके जीवन में तेरे कार्य हो, आज इनके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हो प्रभु। और सच में प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता, जैसे कि उस लंगड़े भिखारी के जीवन में कार्य किया प्रभु यीशु मसीह, उसे चंगा किया प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां प्रभु उन्हें जरूरत है, जहां प्रभु वो चाहते हैं कि आपका कार्य हो पिता, वहां आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ इनके परिवारों में, हाँ इनके बच्चों के लाइफ में, हाँ प्रभु इनके जॉब के क्षेत्र में, प्रभु इनके पर्सनल लाइफ में, इनके लिए प्रभु हर एक मार्ग में प्रभु तेरी ये सहायता को चाहते हैं प्रभु, तेरे कार्यों को चाहते, तेरे मिरेकल्स को चाहते हैं प्रभु। होने दीजिए, ऐसा होने में आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे दुआ मांगते परमेश्वर कि वो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उस बीमारियों से छुटकारा पाएं प्रभु। जो चल फिर नहीं सकते प्रभु, शरीर का कोई भी अंग जो काम नहीं करता है प्रभु, यीशु के नाम से वो शरीर का अंग कार्य करने लगे प्रभु। जो चल फिर नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से वो अपनी जगह से खड़े हों और चले और फिरे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस वचन को कोट करते, इस वचन को आज आपके लोग विश्वास करें अपने लिए प्रभु जी। पिता जब वो नहीं उठ पा रहे हैं बिस्तरों से पिता, वो जब नहीं चल पा रहे हैं, कोई भी अंग प्रभु जो काम नहीं कर पा रहा है प्रभु, उन्हें दुर्बल लग रहा है प्रभु और मुश्किल लग रहा है प्रभु, तो तेरे वचन के अनुसार वो संभव है पिता। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो चले फिरें, यीशु के नाम से वो देखें, यीशु के नाम से वो सुने, यीशु मसीह के नाम से वो बोलें, यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आश्चर्य कर्म तेरे नाम के द्वारा होता है प्रभु। तेरे नाम के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और धन्यवाद प्रभु, जैसे कि हमने उस लंगड़े भिखारी के जीवन में देखा, वैसे ही प्रभु आपके लोगों के जीवन में भी ऐसा ही आश्चर्य कर्म होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग आज दिन भर में बहुत ज्यादा थके रहे, चिंता में रहे, स्ट्रेस में रहे, व्याकुल रहे, बेचैन रहे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते प्रभु, अपने विश्राम को, अपनी शांति को, अपने आनंद को उन्हें दें प्रभु। जब वो अपने बिछौने में सोते तो अच्छी नींद देकर आप उन्हें प्रभु जी विश्राम दे प्रभु जी। पूरा सपना, हर एक डरावनी बातें, हर प्रकार की दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से दूर करते प्रभु, और आप दर्शनों के द्वारा, आप अपने वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद पिता। आज हर एक जन आपके वचन को थाम कर उस पर ध्यान करे, उसको फोकस करके अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु, ताकि उस वचन की सामर्थ्य को वो अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सब की विनतियों को सुना। प्रार्थना है परमेश्वर, जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन्हें आप ब्लेस कीजिए, बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जो बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स करे प्रभु, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो महिमा आपके नाम की हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी आज प्रभु आर्थिक तंगियों से, कर्जों में है, परेशानियों में है, चिंता में है प्रभु, उनकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु। और जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आपके लोगों ने भेजे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने उनके जीवन में कार्य किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने एक एक की सुधि ली, उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां उन्हें जरूरत है आपने वहां कार्य किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु आप संभाले, सुरक्षित रखे, अपने आपके लहू में इन्हें ढांपते प्रभु, आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते, और प्रार्थना यीशु के पवित्र, मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।